14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन। किसी को बिना बताए ये दान आपको करना है और ये दान करते ही आपकी किस्मत के कपाट खुल जाएंगे। आपकी ज़िंदगी तुरंत बदल जाएगी। बदल ऐसे जाएगी कि ज़िंदगी में दुख समाप्त हो जाएंगे। अगर दुख नहीं भी है तो सुख आपके जीवन में आएगा और पैसे भी आपके जीवन में आएंगे, क्योंकि पैसे हर किसी की ज़रूरत होती है और वो हर कोई प्राप्त करना चाहता है। अगर आप दान का जिक्र किसी से नहीं करेंगे तो ही आपकी बात बन पाएगी, क्योंकि शास्त्रों में गुप्त दान का बहुत महत्व कहा गया है और गुप्त दान की मीमांसा प्रशंसा की गई है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, जो कि आपका अपना ही चैनल है। आपके प्यार और सपोर्ट की बदौलत ये चैनल ग्रो कर रहा है। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए डॉक्टर उमा श्री चैनल पर। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करके पुण्य लाभ कमाएं और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य ही प्रेषित करिए। कम्युनिटी पोस्ट में आप हमारे पॉपुलर अपलोड भी चेक करिए, उनसे भी आपको लाभ हो सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके बहुत काम आने वाला है। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और मल मास की समाप्ति हो जाती है। यह प्रवेश रात्रि 8:45 पर इस बार हो रहा है, तो आपको इसका पुण्य काल 2:21 से लेकर मतलब 14 तारीख को ही और 15 तारीख को ये पुण्य काल जारी रहेगा 12:45 तक। आप जो भी दान पुण्य करना चाहते हैं इस अवधि में कर सकते हैं। हालांकि सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश रात्रि को कर रहे हैं, तो आपको ये दान कर्म 15 तारीख को ही करना चाहिए। वैसे आप 14 को भी कर सकते हैं, क्योंकि पारंपरिक तौर पे 14 जनवरी का दिन लोग फिक्स समझते हैं कि मकर संक्रांति इस दिन आई है। शास्त्रीय आधार वो नहीं जानते हैं, तो दान पुण्य 14 को भी किया जाएगा और 15 को भी किया जाएगा। आप अपनी सुविधा अनुसार ये दान कर सकते हैं, लेकिन ये दान आपको करते समय कोई भी जिक्र आपको नहीं करना है। बाद में आप बता सकते हैं, क्योंकि दान का बहुत महत्व है और गुप्त दान अगर किया जाए तो बहुत आपको फ़ायदा रहता है। सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश को उत्तरायण भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल प्रयाग में मकर संक्रांति के दिन सभी देवी देवता अपना रूप बदलकर स्नान के लिए आते हैं। इसलिए इस दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व है और दान पुण्य भी इस दिन किया जाता है। इस दिन विशेष तौर पे काले तिल का दान और दाल चावल मिलाकर खिचड़ी का दान किया जाता है। दक्षिण भारत में इस त्यौहार को पोंगल भी कहा जाता है। असम में भी ये त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन आपको पूजन सामग्री के दिन रूप में संक्रांति के दिन काले और सफ़ेद तिल के लड्डू बनाने हैं। जल से भरा हुआ लोटा, चावल, रोली, दक्षिणा 14 सुहागिनों को कोई भी चीज़ दें। आप 14 सुहागिनों को भी चीज़ दे दीजिए, लेकिन हम आपको यही कहेंगे कि आप गरीबों को 14 चीज़ देते हैं तो आपको फ़ायदा रहता है, लेकिन सुहागिन स्त्रियों को भी आप दे सकते हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर आप आर्थिक रूप से उन्नति को प्राप्त हैं तो 14 सुहागिनों को साड़ी भी दे सकते हैं, शॉल भी दे सकते हैं, लेकिन गरीबों में भी 14 चीज़ें आप बांटते हैं तो आपको फ़ायदा रहता है। और गरीबों में कोई भी चीज़ देते समय फ़ोटो का लालच ना रखें, वीडियो ना बनाएं। इससे आपको डबल पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि अक्सर लोग कोई भी चीज़ का दान देते हैं उसका बखान 10 जगह करते हैं। अखबार में अपने दान देते हुए फ़ोटो खिंचवाते हैं, जो कि सरासर गलत है। शास्त्रों में गुप्त दान की विशेष महत्ता गाई गई है और उसका निर्वाह ही आपको करना चाहिए। इस दिन मिठाई या घेवर भी लाए जाते हैं और 14 चीज़ों के रूप में 14 घेवर या 14 फीनी बांटी जाती है। रेवड़ियाँ भी बांटी जाती है। बायना निकालने के लिए आपको एक थाली में 2 घेवर, काले तिल या काले तिल के 4 लड्डू या अधिक भी रख सकते हैं, 14 लड्डू भी रख सकते हैं। सफ़ेद तिल के 4 लड्डू अलग से रखें और रुपया भी रखें। बायने की थाली को पहले रोली और चावल का छींटा मारते हैं, फिर स्वयं के तिलक लगाते हैं। दोनों हाथों को पल्ले से ढककर बायने की थाली के ऊपर अपना हाथ घुमाते हैं, दोनों हाथ घुमाते हैं और फिर बायना सासू जी को दिया जाता है और पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। आप सासू जी के साथ में ननद को भी दे सकते हैं, जेठानी को भी दे सकते हैं, या किसी सुहागिन स्त्री जो ब्राह्मण हो
उसको भी आप दे सकते हैं। सुहागिन स्त्री गरीब हो तो आपको चमत्कारिक रूप से लाभ मिलता है। 14 वस्तुओं पर रोली, चावल और चावल का छींटा मारकर हाथ जोड़ना चाहिए और 14 चीज़ें सुहागनों में बांट देनी चाहिए। ये अगर वो गरीब हैं तो आपको ज़बरदस्त पुण्य की प्राप्ति होती है। इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है। इस दिन गोबर के आगे जल सींचते हुए आपको बोलना चाहिए, सींचूंगी घाट पाट, पाऊंगी राजपाट। ये शब्द आप बोलते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा रहता है। और यदि पूरे साल नहीं कर सकें तो संक्रांति के ठीक 1 महीने पहले से सींचना प्रारंभ कर दीजिए। हालांकि 1 महीना तो अब नहीं बचा है। तो जितने भी दिन आप अपने घर के सामने थोड़ा सा गोबर रखकर और पहले जल और रोली से छींटा देवें, उसके बाद चावल चढ़ाएं और गोबर के आगे जल सींचते हुए बोलें, सींचूंगी घाट पाट, पाऊंगी राजपाट। अगले 1 वर्ष के लिए साड़ी, ब्लाउज, चांदी के लोटे में मेवा भरकर बायना निकालें और सासू जी को पैर छू के दें तो आपको फ़ायदा रहता है। और चिड़िया के लिए मुट्ठी भर नेक निकालना चाहिए, मतलब संक्रांति वाले दिन चिड़िया का 1 मुट्ठी चावल डालना चाहिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। तो ये काम भी आप करिए, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इसकी चर्चा आपको किसी को नहीं करनी है, गुप्त रूप से ही ये काम करते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। आप काले तिल के लड्डू बनाकर दान में दे सकते हैं गरीबों को। उसमें कुछ कॉइन भी रख दें तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलता है। ये पारंपरिक रूप से रखा जाता है कि लड्डू बनाकर और उसमें कॉइन रखा जाता है। अगर आपके यहाँ परंपरा नहीं है तो ना डालें सिक्का, ऐसे ही लड्डू बनाकर दान दीजिए। काले तिल के लड्डू आपको दान देने चाहिए और आपको गुप्त रूप से देने चाहिए। 11 या 14 लड्डू आपको दान देने चाहिए। इससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। आप अन्य चीज़ें भी दान कर सकते हैं, जो भी आपके आर्थिक स्तर के हिसाब से आप लोगों को देना चाहते हैं। या कंबल है, ऊनी वस्त्र हैं। ऊनी वस्त्रों का विशेष महत्व है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र आप किसी को भी देते हैं तो उसके दिल से आपके लिए दुआ निकलती है। लेकिन आपको गुप्त दान करना है, देने वाले को पता न चले कि ये दान किसकी तरफ से आया है। वो सर्वोत्तम दान की श्रेणी में आता है। और आप निस्वार्थ भाव से दान करें, परमात्मा के दरबार में ये अर्जी लग जाती है और आपको पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो मकर संक्रांति के जिस दिन जो दान किया जाता है उसका विशेष महत्व है, क्योंकि मल मास की समाप्ति हो जाती है, शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है और आपको लाभ मिलता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। और जितने भी दान पुण्य आप करते हैं उसकी चर्चा किसी से ना करें, बाद में कर सकते हैं, बाद में अपने परिवार के लोगों को बता सकते हैं। हालांकि परिवार के लोगों को तो पता है, चल ही जाता है, लेकिन अड़ोसी पड़ोसियों की भी आगे आप बखान करना चाहते हैं तो दान देने के बाद आप कर सकते हैं। वो भी अगर आप न करें तो उचित रहेगा। आगे आपकी मर्जी है, आपको जैसे उचित लगे करें। हमारा काम होता है आपको ज्ञान देना और आपको लाभान्वित करना। थैंक यू सो मच।